हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फिट आईटीआई पे। एक बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है आप सबके लिए, बहुत ही अच्छी अपडेट है। वो अपडेट क्या है? मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में एमपीपीजीसीएल में प्लांट असिस्टेंट की वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें आईटीआई की लगभग ये ट्रेड एलिजिबल हैं, लगभग सारी ही ट्रेड हैं, जैसे कि मशीनिस्ट हो गया आपका, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, साथ में मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया और ऑटोमोबाइल। ये सारी ट्रेड वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बारी बारी से देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 191 है। ठीक है। अब देखिए, इसके सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के लिए आप लास्ट तक रुके रहेंगे तो आपको चीज़ें वहाँ पे अपडेट हो जाएंगी, कहाँ और क्या मिलने वाला है। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं। उससे पहले आप एक बार चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर क्लासेस आईटीआई वाले प्लांट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे चलाई जाएंगी। अब देखिए, यहाँ पे ये नोटिफिकेशन का पहला पन्ना हमने लिया है। यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश शासन का एक उपक्रम है, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चे भी क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। ये इसका एड्रेस है। अब देखिए, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन या नियम पुस्तिका 2023-24, जो कि अपलोड हुई थी 9 मार्च 2024 को। ठीक है दोस्त, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में, कि कैसे कैसे चीज़ें हैं, क्या क्या यहाँ पे होता है। विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में ये कार्य करती है, जो कि हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है? जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, देखिए इसमें पोस्ट तो बहुत सारी निकली हुई हैं, जिसमें कि आईटीआई, डिप्लोमा और साथ में कुछ मेडिकल की भी पोस्ट निकली हुई हैं, लेकिन हमारा चैनल आईटीआई वाले बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। तो आईटीआई वाले बच्चों के लिए यहाँ पे दो पोस्ट निकली हुई है। कौन सी? एक है संयंत्र सहायक मैकेनिकल और एक है संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल। ये दोनों नियमित पोस्ट हैं। पोस्ट कोड 6 और 7 है। साथ में इसमें नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम लोग देखें मैकेनिकल वाले में तो 83 है। ये वही मैकेनिकल है जिसमें हमने स्टार्टिंग में ट्रेड बताया, जिसमें फिटर है आपका, वेल्डर है आपका, मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिक है और मोटर मैकेनिक व्हीकल है। वो सारे बच्चे इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है? अब देखिए दोस्त, प्लांट सहायक जो सहायक संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? टोटल 56 है। एक बात का ध्यान रखना है, जितनी भी महिलाएं कैंडिडेट हैं, जितनी भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं, वो बच्चे इस फॉर्म को, वो बच्चियां अप्लाई नहीं कर पाएंगी। यहाँ पे सीधे सीधे पोस्ट कोड नंबर 6 और 7, ये है 6 और ये है 7 हेतु केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन करें। ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गई भाई 83 और 56 वैकेंसीज। अब आवेदकों पर संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सीबीटी प्राप्त के अंकों के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 नंबर की होगी। कितने नंबर की होगी? 100 नंबर की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पीय होगा। और जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वो कहां पर होगा? मध्य प्रदेश राज्य के शहरों में ही आयोजित किया जाएगा। इतनी बात क्लियर कर लेना आप लोग, तब फॉर्म को अप्लाई करना। अब देखिए, यहाँ पे जो 100 आपको दिख रहा है, इसमें 75 आपके ट्रेड से रहेगा, ट्रेड थ्योरी से रहेगा, और 25 कहाँ से रहेगा? जीके और रीजनिंग रहेगा। इतनी बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ना। तो 75 और साथ में 25 का रेशियो है। आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देखेंगे फीस बहुत ज़्यादा लग रही है, जो कि 1200 रुपये है और 600 रुपये। 1200 किन के लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, या जो मध्य प्रदेश के निवासी, मूल निवासी नहीं है, किसी दूसरे राज्य से भर रहे हैं, बिहार से भर रहे हैं, यूपी से भर रहे हैं, राजस्थान से भर रहे हैं, झारखंड से भर रहे हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पे फीस 1200 रुपये देना होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए क्या है, और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 600 रुपये पेमेंट लगेगी। अब इसका भाई स्टार्ट कब होगा ऑनलाइन आवेदन? तो ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदक प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 2 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। कब से शुरू हो जाएगी? 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आपके पास टाइम है। अभी आप रेलवे में परेशान होंगे तो रेलवे का फॉर्म अच्छे से भर लीजिए, उसके बाद इस फॉर्म को आप लोग क्या करेंगे? भर देंगे। आवेदन शुल्क या आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कब है? तो वो है आपका 30 अप्रैल तक, है ना। 30 अप्रैल तक आपका आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है, तब तक आप लोग फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अब देखिए, जो क्वालिफिकेशन की बात, इसमें क्या किसी प्रकार का एक्सपीरियंस मांगा गया है? तो किसी प्रकार का कोई अनुभव प्रमाण पत्र, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आपने जस्ट 1 साल या 2 साल की कोई भी ट्रेड में आईटीआई किया है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिएगा, शैक्षणिक योग्यता सहायक
संयंत्र सहायक मैकेनिकल में राज्य शासन अथवा भारत सरकार द्वारा, राज्य शासन का मतलब है कि अगर चाहे एससीबीटी से है आपके पास आईटीआई, चाहे आपके पास एनसीबीटी से है आईटीआई, आप लोग क्या करेंगे, मंडल से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण तथा मशीनिस्ट, फिटर, वेल्डर, एचपी वेल्डर, मैकेनिक पंप, मैकेनिक वाहन, मोटर मैकेनिक, साथ में डीजल मैकेनिक ट्रेड में मध्य प्रदेश शासन या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से रेगुलर आईटीआई ट्रेड का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है दोस्त, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। साथ में यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो आईटीआई में परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम 65% अंक जो है आपका होना चाहिए आपकी आईटीआई में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत नियमित कर्मियों हो तो जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए 60% भी रहेगा, तो उनके लिए 5% की छूट। ये सिर्फ फॉर्म भरने के लिए है। अगर आपके पास 65% है आपकी मार्कशीट में तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। वहीं पे आप देखेंगे कि जो अनुसूचित जाति हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इनके लिए 55% अगर अंक है आईटीआई में, तब आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर देना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में मध्य प्रदेश शासन में या भारत सरकार द्वारा रेगुलर आईटीआई अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो न्यूनतम सीमा क्या है भाई, न्यूनतम एज है ना, आयु सीमा, यानी कि एज की अगर हम लोग बात करें तो एज यहाँ पे आप देखेंगे तो 21 वर्ष किसके लिए, पोस्ट कोड 1 के लिए, जो कि आपके लिए नहीं है। आपके लिए कौन सी पोस्ट है, ये वाली पोस्ट है। पोस्ट नंबर कौन सी, 6 और 7। तो 6 और 7 में कम से कम उम्र आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं चाहे आप अदर स्टेट के हैं। तो अदर स्टेट के जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं 40 ईयर के हैं, 40 ईयर से कम के हैं, तो वो लोग क्या करें, फॉर्म को अप्लाई कर दें। उसके अलावा 3 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन और मिलेगा जो भी मध्य प्रदेश के किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम लोग तो देखिए वो जो मैंने बताया था कि आपको 100 प्रश्नों की परीक्षा होगी जिसमें प्रत्येक 1 अंक का प्रश्न होगा। इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग क्या है, नहीं है, तो पूरा का पूरा आपको पॉजिटिव मिलेगा। साथ में 75 प्रश्न संबंधित विषय पर आधारित होंगे एवं शेष 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, तार्किक योग्यता इत्यादि से होंगे, यानी कि जनरल नॉलेज और रीजनिंग 2 चीजें रहने वाली है यहाँ पे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे में होगी। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना होगा, कितने में, 2 आवर में। क्लियर है। परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तर का नकारात्मक अंकन नहीं होगा, यानी कि कोई भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रश्न पत्र द्विभाषी अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में होगा, तो अंग्रेजी और हिंदी में से कोई एक भाषा आप समझ सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। वहां पे देखें अगर हम लोग वेतन यानी कि सैलरी की बात करें, है ना, सैलरी की बात करें अगर हम लोग, तो सैलरी में आप देखेंगे कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए सेम सैलरी दिखाई गई है, जो कि 25,300 से लेकर के 80,500 तक है। और ये कुछ वेतन का बेसिक पे या ग्रेड पे वगैरह होगा, तो लगभग 25,300 बेसिक पे, यानी कि कम से कम मिनिमम वेतन इतना मिलेगा। इसके अलावा और भी कुछ अगर अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे तो उसमें जो है क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही भाई सैलरी की बात। अब देखिए, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर सहायक संयंत्र मैकेनिकल जो हमारी पोस्ट है, जो कि फिटर, टर्नर और साथ में वेल्डर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल वाले बच्चों के लिए है, उसमें कितनी जो है कैटेगरी वाइज सीट है। जैसे कि कुछ लोग अदर स्टेट से फॉर्म को फिल करेंगे तो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए 19 सीट है या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19 सीट है। वहीं पे आप मध्य प्रदेश के एससी कैंडिडेट हैं तो आपके लिए नंबर ऑफ सीट 20 है, और मध्य प्रदेश के एसटी कैंडिडेट हैं, ये रिजर्वेशन सिर्फ मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए लागू होगा, और ओबीसी के लिए 13 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 9 सीट का जो है वो रखा गया है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो 83 है। तो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए या यूआर के लिए 19 सीट आप लोग काउंट करके फॉर्म को भरेंगे और इसके लिए बढ़िया से मेहनत करेंगे। पेपर बहुत ही ईजी आता है। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे 12 सीट अनरिजर्व, 14 सीट आपका एससी, 15 सीट आपका एसटी, 9 सीट ओबीसी और आपका 6 सीट ईडब्ल्यूएस, टोटल मिलके बन रहा है 56 पोस्ट। तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, आप लोग मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए। और हाँ, इसकी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पे आपको इसके लिए कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। कब से कोर्स स्टार्ट होंगे, कोर्स आपके स्टार्ट होंगे जिस दिन फॉर्म का लास्ट डेट होगा उस दिन से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी अलग अलग ट्रेड की, रेलवे की क्लासेस स्टार्ट हैं। लेकिन जब तक कि आप लोग जब तक ये बैच स्टार्ट नहीं हो जाता है, यानी कि 30 अप्रैल तक इसकी फीस कितनी है, 30 अप्रैल तक इसकी फीस 499 रुपए है।
है ना। 30 अप्रैल तक इसकी फीस 499 रुपए है। उसके बाद इसकी फीस कितनी हो जाएगी, 599 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 30 अप्रैल के बाद। और इसमें मिलेगा क्या, आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और ये सभी ट्रेड के बच्चे सिर्फ सेम यही कोर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि मिला जुला मिला करके आपका पेपर बनेगा, है ना, कोई ऐसा सेपरेट नहीं रहेगा। तो चीजें बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें आएंगी, बहुत ज्यादा डेप्थ में किसी ट्रेड में नहीं पूछा जाएगा। और लगभग जिन ट्रेडों के बारे में हमने बताया उनके लगभग सभी सभी सब्जेक्ट क्या है, आपस में मिलते जुलते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज डाल देना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। बाकी पढ़ना है दोस्त, तो पढ़ने के लिए हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए और अभी से ज्वाइन करें, क्योंकि क्लासेस तो आपकी बाद में स्टार्ट होंगी, लेकिन फीस जो है थोड़ी सी वो बढ़ जाएगी। तो रोकते हैं आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।